आपकी रंग यात्रा के बारे में पहले थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक पड़ाव हम आगे चलेंगे। जी, रंग यात्रा एक्चुअली क्या है कि बचपन से मैं रामलीला के मंच से जुड़ा हुआ था और मेरा पहला मंच रामलीला का मंच रहा, क्योंकि उस समय थिएटर की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जहाँ हम लोग रहते थे तो हमारे घर के पीछे एक मंच होता था जहाँ रामलीला होती थी, तो हमारे लिए पहला मंच वही था और उसके लिए इतना क्रेज़ था हमें और बचपन से रुझान था। और रामलीला करते करते वहाँ छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स होते हैं, वानर सेना, द्वारपाल, ये करते करते अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं बहुत शाय किस्म का था उस समय और हेजिटेशन थी, एक झिझक थी मन में, पर चाहता था कि मैं भी ऐसे एक्ट करूं जैसे वो मंच पे कलाकार करते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर थोड़ा सी झिझक खुलते खुलते फिर किसी ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, वहाँ पे पढ़ाई होती है रंगमंच की, तो मुझे इंटरेस्ट था कि मेरे को वो पढ़ना है। फिर मैंने TFT के नाटक देखे, मैंने इनसे जुड़ा, सुदेश जी से जुड़ा और उनके साथ नाटक की, मतलब पहला नाटक जब आपको इतना प्रभावित करता है, मतलब मेरे जीवन का जब मैंने पहली बार नाटक देखा टैगोर थिएटर में, मैं इतना प्रभावित हुआ कि एक मेरे सामने फिल्म चल रही थी लाइव, बिना एडवर्टीजमेंट के, जो बीच में ऐड आती है, तो उसने मेरे को अपनी तरफ आकर्षित किया और मुझे था कि मुझे ये काम करना कैसे भी करके। तो धीरे धीरे फिर मैं नाटक करता रहा, फिर क्लास में भी मतलब एक पर्सनैलिटी में भी थोड़ा सा चेंज आया। थिएटर ने मतलब मेरे को बहुत चेंज किया। जो मैं पहले था अभिषेक रंगमंच से पहले और उसके बाद में बहुत फ़र्क है। और इसके बाद फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में एडमिशन लिया 2009 में और 11 में मैं पास आउट हो गया था। उसके बाद फिर काम कर ही रहे हैं सर शहर में। मेरा मतलब सौभाग्य था कि मुझे कई सारे निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला और जब अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं सर, उनका विजन पता चलता है। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, कभी बैक स्टेज, कभी असिस्टेंट के तौर पे काम किया, फिर कई ग्रुप्स के साथ मैंने लाइट डिज़ाइनर के तौर पे काम किया। तो रिहर्सल देखते हैं, उनका पता चलता है विजन, वो उनका कैसा है काम करने को लेकर अप्रोच। तो सीखा सर, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करके सीखने को बहुत मिलता है सर। रामायण की और रामलीला की हमने स्क्रिप्ट से तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन पे हमने काम किया। और थिएटर में भी जब मैं गया एडमिशन लेने के लिए, तो जो पैनल वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्होंने पूछा क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं रामलीला का कलाकार हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। फिर 2 साल बाद जब आप सीख लेते हैं, फिर से आपका एक डिस्कशन होता है कि अब आप पास आउट होने के बाद आगे क्या करेंगे। तो मेरा जवाब यही था कि जो कुछ यहाँ सीखा है वो मैं रामलीला में इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि रामलीला ट्रेडिशनल जैसे चलती आ रही थी वैसे ही हो रहा था। तो धीरे धीरे हमने डायलॉग्स को याद करने की कोशिश की। जैसे आपको पता है रामलीला में वो पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती है, उसको सुन के परफॉर्म करते हैं। तो हमने धीरे धीरे हैबिट डाली अपने रामलीला के जो एमेच्योर आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते थे, कि उनको एक तो वर्कशॉप दी हमने वहाँ पे, कि मेरे को बड़ा क्रेज़ था कि मैं जो कुछ सीखा हूँ मैं यहाँ पे भी, क्योंकि हर बच्चा डिपार्टमेंट या NSD नहीं जा सकता। तो जो कुछ एक्सरसाइजेज वहाँ सीखी, वॉइस स्पीच की और बॉडी थिएटर की, और वो सब हमने इम्प्लीमेंट किया। हमने सेट इंट्रोड्यूस किया। हम पहले हेलोजन लाइट में रामलीला हो जाती थी, हमने स्टेज लाइट इंट्रोड्यूस की और पर्दे वाली रामलीला की जगह हमने थोड़ा सा सेट लेकर आए। तो इससे और निखार आया। कलाकारों ने जब याद करके परफॉर्म करना शुरू किया तो रामलीला का भी पूरा पैटर्न चेंज हो गया। इमोशंस पे काम किया। पहले हारमोनियम तबला होता था, हमने फिर कीबोर्ड और रिकॉर्डेड म्यूजिक से सहारा लिया इमोशन को बिल्ड करने के लिए। तो उससे बच्चों में एक बहुत ज़्यादा वो था कि हम भी ऐसी एक्टिंग कर पाएंगे। उनको थिएटर दिखाया। रामलीला के कलाकारों को मैंने कोशिश की कि आप थिएटर देखो, और ताकि देख के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो रामलीला में एकदम से चेंज आया। फिर कॉम्पिटिशन्स की स्क्रिप्ट हमने तैयार की। हीरा सिंह यहाँ बैठे हैं, तो हमें बूस्ट मिला वहाँ से। और रामलीला तो ऐसी चीज़ है सर कि मतलब आपको 10 दिन की लीला को डिज़ाइन करना है ना। जब डायरेक्टर में भी हम अब कोई प्ले हम लोग करते हैं यहाँ पर 1 घंटे का 1.5 घंटे का नाटक होता है, 10, 12, 15 दृश्यों को हमें डिज़ाइन करना होता है। तो रामलीला में तो हमें 10 दिन की रामलीला को डिज़ाइन करना है। इतना ज़्यादा स्कोप है। एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं की हमने, तथ्यों को नहीं छेड़ा। तो वहाँ से फिर थिएटर में बड़ी हेल्प मिली सर। अब रामलीला में आपके पास इतना बड़ा मंच है, वहाँ दर्शकों की कमी नहीं है, हज़ारों की संख्या में दर्शक होते हैं। तो हमें फ्री हैंड मिला। हमने एक्सपेरिमेंट किए रामलीला में भी। तो डायरेक्शन के हमारे ना वो स्किल्स वहीं से निकले हैं। फिर हमने ऐसी थिएटर को छोटे छोटे सीन्स को डिज़ाइन करना शुरू किया। तो दोनों का अच्छा रहा, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रामलीला और थिएटर में। अब
हम करते हैं। बट दोनों की शैलियों में फर्क है। और पर अब हमारी रामलीला जो है, जैसे हीरा सिंह भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब थिएट्रिकल रामलीला हो गई है सर। कुछ दृश्यों को हमने पारंपरिक जैसे चलते थे वो वैसी, रावण अंगन संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, उनको वैसे ही रखा है, क्योंकि उसकी मतलब भव्यता उसी से आती है उन दृश्यों की। पर रामलीला ने बहुत कलाकार दिए हैं इस शहर में। मैं जब देखता हूँ कि पहले फील होता था कि यार हम रामलीला के कलाकार हैं, मतलब छोटे कलाकार हैं, और पर रामलीला बहुत मुश्किल है करना, इतनी विदाउट माइक। आजकल तो कॉलर माइक आ गए हैं, पहले हमें याद है कि हमें 2 माइक रखे होते थे, तो पीछे तक हज़ारों की संख्या में पंडाल भरा होता था, तो वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, तो ये सब रामलीला ने बहुत एक्सपोजर दिया हमें। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि रामलीला में जैसे वो एमेच्योर आर्टिस्ट करते थे, मतलब दिन में कोई पढ़ाई कर रहा है, शाम को रामलीला की रिहर्सल कर रहा है, और साल में उन्हीं 10 दिनों की बात है है ना। तो कई लोग, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, उसके बाद वो आके रामलीला परफॉर्म करता था। लेकिन वहाँ पे एक डिसिप्लिन था, आपको रोज़ आके वो पूजा करनी है, आरती करनी है, दरी बिछानी है, सफाई करनी है। जहाँ पे किसी मंदिर में या किसी हॉल में, किसी घर की छत पर अगर हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन वहाँ से आता रहा। जैसे कि शुरुआत मेरी रामलीला से हुई थी, तो जब मैं रामलीला से थिएटर में आया था तो काफ़ी लोग कहते थे कि रामलीला का कलाकार है, ये वो है। तो मुझे होता था कि रामलीला को इतना छोटा क्यों समझते हैं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर मेरे को लगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करता हूँ कि रामलीला होती कैसे है। और जब मैं डिपार्टमेंट में पढ़ रहा था तो हमें NSD लेकर गए, हमारा स्टडी टूर था, और वहाँ पर मोबाइल थिएटर हमें दिखाया गया। जो असम से टीम थी, मणिपुर से, वो वहाँ पे मोबाइल थिएटर इतना प्रचलित है सर, वो टेम्परेरी स्टेजेस को बनाते हैं, वहाँ पर लाइटिंग भी होती है, वो सारा कुछ वो मैजिक वो दिखा देते हैं। तो हमने तो रामलीला इतनी नज़दीक से देखी है, बैक स्टेज ऑन स्टेज काम किया है। मतलब आप देखो, जिन्होंने रामलीला यहाँ पे की है उनको पता होगा, हम लोग उस टेम्परेरी स्टेजेस में कॉटन के जो पर्दे लगे होते हैं, दरियों में, तंबुओं में रामलीला होती है, वहाँ पे भी हमने मंच पे आग, पानी, तूफान, क्या कुछ नहीं हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और कभी कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ ऐसा है ना कि कोई ऐसे जलने से कुछ हो गया। तो इतना मतलब टेक्निकली साउंड, वो एमेच्योर आर्टिस्ट। तो मुझे लगता था कि इनकी मेहनत को लोगों तक दिखाना कि रामलीला होती कैसे है। हम लोग वहाँ पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे टेंट भी लगा रहे हैं, पर्दे भी टांग रहे हैं, अपनी कॉस्ट्यूम इतनी महंगी होती है रामलीला की, खुद ही सिलाई कर रहे हैं, और मल्टीटास्किंग है सर। उसके बाद संवाद भी खुद ही याद कर रहे हैं और सारा कुछ, तो इतना काम होता है। अब हमें थिएटर में करना है, मतलब आसान लगता है, क्योंकि हमने वो सारा काम वहाँ पे किया हुआ है। बिल्कुल एक नई स्टेज खड़ी करनी, मंच तैयार करना, 10 दिनों तक उसको मेंटेन रखना, उसके बाद डिसमेंटल करना, वो सारा कॉस्ट्यूम बैंक अलग, प्रॉप्स का अलग, वो सारी हम खुद ही रिपेयर करते रहे। तो अब अपना थिएटर में हमें मदद मिल जाती है सर। मैं जब डिपार्टमेंट से पास आउट हो गया था 2011 में, फिर मेरे को जैसे सभी को होता है कि हमें मुंबई जाना है, तो मैंने भी कोशिश की, मैंने भी मुंबई की तरफ रुख किया। और वहाँ पे ना एक्टिंग से ज़्यादा मेरे को डायरेक्शन में मज़ा आता था। तो हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर थे राजेश बब्बर जी, तो मैंने कहा मुझे डायरेक्शन सीखनी है आपसे। और क्योंकि कई सारे शॉर्ट फिल्म के कंसेप्ट होते थे दिमाग में, लेकिन शूट कहाँ से करें, कैसे करें, पहला स्टेप क्या हो, ये पता नहीं था। तो फिर मैंने उनको असिस्ट किया और उनके साथ काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स, बालाजी टेलीफिल्म के और सपने सुहाने लड़कपन के, सबकी लाडली बेबो, और काफ़ी सीरियल्स में बतौर सह निर्देशक काम किया। तो वो भी मेरे लिए बड़ा एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि मैं जब बिहाइंड द कैमरा रह के कलाकारों को अपने सामने परफॉर्म होते देखता था तो एक्टिंग का पता चलता था सर, कितने इंटेंस, कितने प्रोफेशनल थे वो लोग मुंबई में जब वो काम करते थे। और काफ़ी सारे सीरियल्स में करते करते फिर एसोसिएट डायरेक्टर भी बन गया था, फिर और फिल्मों में कपिल शर्मा के साथ ज्वाइन किया। तो ये मतलब लर्निंग मेरी सर हर जगह से रही है, मेरे को जहाँ से कुछ मिलता है मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। कपिल शर्मा की एक जो फिल्म आई थी फिरंगी, उसमें भी आपने डायरेक्शन में उनको सहयोग दिया था। क्योंकि ना वहाँ पे भी मुझे फिल्में भी करनी थी, तो मैंने देखा वो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा था काम, और वहाँ पे अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और कितने सारे कलाकारों को अपने सामने परफॉर्म करते देखा, और वहाँ से भी एक्टिंग की एक सेंस आई कि जो हम रियल रह के काम कर सकते हैं, नेचुरल रह के काम कर सकते हैं। तो वही मैं कोशिश करता हूँ अपने थिएटर में भी, अपने नाटकों में भी, कि हम उस चीज़ को रखें, वो रियलिज्म में जैसे बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं। तो वो सब चीज़ें, वो एक्सपीरियंस मैं अपने अब थिएटर में लगा रहा हूँ। जब हमने परंपरा आर्ट्स को फॉर्म किया 2018 में, तब हमने 3 दिन का फेस्टिवल किया, क्योंकि हम नए नए थे अभी, और हम
चाहते थे कि हम स्टैब्लिश हों शहर में, शहर के जो सीनियर कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार, वो हमारा काम देखने के लिए आए। तो पहले तो ऐसी शुरुआत की थी, क्योंकि सर हमारे पास हम सारा साल काम करते हैं, कोई ऐसा महीना नहीं जब हम फ्री बैठे हों या टैगोर थिएटर में रिहर्सल ना कर रहे हों। अब वो प्रोडक्शंस बनाते हैं, लेकिन वो एक नाटक करके, 2 नाटक करके हम उसको ट्रैवल नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, या कहीं शो नहीं मिल रहा है। अलग अलग फेस्टिवल्स में अप्रोच करते हैं लेकिन बात नहीं बनती। तो सोचा कि अपना एक फेस्टिवल करें, पूरे साल में जो 2-3 नाटक हम बनाएंगे उनका हम खुद ही शो कर देंगे, कोई और मंच दे ना दे तो हम अपना मंच खुद ही बनाते हैं और अपनी ऑडियंस खुद ही यहाँ क्रिएट करेंगे शहर में। तो इस सोच के साथ हमने 3 दिन का फेस्टिवल किया, फिर 5 दिन का किया, उसके बाद कोविड के समय नहीं कर पाए थे, उसके बाद 7 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल हम लोग करते हैं। तो यही कोशिश रहती है कि पूरा साल जो हम 2 या 3 नाटक नए बनाएंगे उनका मंचन हम उस फेस्टिवल में कर दिया करेंगे। क्योंकि सर हमारे पास कलाकार हैं, एक नाटक को बनाने में 1.5-2 महीने का वक्त लगता है, उसका 1 शो कर लेंगे, 2 शो कर लेंगे, क्योंकि नई पूरी कॉस्ट्यूम बनती है, नया सेट होता है, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, उसके बाद फिर बैठे रहते हैं। सर हम डिपेंड है कि कोई हमारा शो करवाएगा तो वहाँ परफॉर्म करेंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि अपने फेस्टिवल में उसको रिपीट कर लिया करें। जैसे माधवी हमने 15 सितंबर को मेन ऑडिटोरियम में किया, फिर 16 को भी आपके फेस्टिवल में किया, अभी 27 दिसंबर को हम अपने फेस्टिवल में भी उसको रिपीट करना चाहते हैं। क्योंकि कोई नाटक सर इतनी मेहनत करके बनाया जाता है, उसके जब तक रिपीट शोज ना हो उसमें निखार नहीं आता सर। एक शो अगर 5-10 बार हो जाएगा ना, तब जाके उसका रूप निकल के आता है। तो मेरी कोशिश है कि हम रिपीट करते रहें, अपनी पुरानी प्रोडक्शंस को भी नई वे तैयार करते रहें और अपने फेस्टिवल ऐसी करते रहें। और इंस्पिरेशन सुदेश शर्मा जी हैं, TFT फेस्टिवल जो इतना बड़ा करता है, तो वहाँ से हिम्मत मिलती है सर। जब 30 दिन, अभी हम 7 दिनों तक पहुँचे हैं, तो हम भी इसी उसमें कि इसको और यहाँ के दर्शकों को सर अच्छा थिएटर दिखाएं। कोशिश यही है कि और लोग सपोर्ट करते भी हैं सर। काफ़ी हमारी ऑडियंस बन गई इन 6 सालों में परंपरा आर्ट्स की, कि वो हमें मदद कर देते हैं हमारे काम को देखते हुए। मैंने जैसे बताया कि मैं फिल्मों में जब काम कर रहा था या TV सीरियल में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो मैं वहाँ देखता था शूटिंग वाले वो बड़ी अच्छी लाइट क्रिएट करते हैं, आपने देखो जिन्होंने शूटिंग की है। और जब हम मॉनिटर पे जाके देखते थे वो एक्टर बड़ा खूबसूरत लगता था। तो मैं देखता था लाइटिंग कैसे हो रही है, कहाँ से इन्होंने लाइट की है, तो कोई बैक लाइट कर रहा है, कोई फ्रंट से, तो एक्टर को और खूबसूरत बना देती थी वो लाइट्स। तो वहीं से सर कॉपी करके हमने थिएटर में शुरू किया ऐसा पैटर्न लाइटों का। और तो क्या है कि और डिटेलिंग नज़र आती है सर। कॉस्ट्यूम पे इतना मेहनत करते हैं बच्चे, है ना, कलर तक सोचते हैं कि हमें ये पहनना है, ये करना है। तो कोशिश रहती है कि वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अच्छी हो जाए, है ना। तो सामने वाले दर्शकों को भी सर, अब 1 घंटा 50 मिनट का नाटक था, तो खूबसूरत लगेगा, अच्छा आंखों को लगेगा, तो लोग देखते हैं सर, वरना आ सकते हैं छोड़ के। विजुअल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है नाटकों में। एक्टर इतनी मेहनत करता है अपने कैरेक्टर पे, कॉस्ट्यूम पे, डायलॉग्स याद करता है, इमोशन को होल्ड करके रखना। फिर ऑडियो विजुअल हमारा ये फील्ड है संगीता जी, तो म्यूज़िक में भी हमने कोशिश की, वो अच्छा लगना चाहिए कानों को, देख के कोई सीन हमें अच्छा सुंदर दिखना चाहिए। और कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उस पर थोड़ा थोड़ा काम किया, तो जाके वो नाटक आप सबको बड़ा पसंद आया। और रही स्पेस की बात, पहला शो मेन ऑडिटोरियम में किया, उसके बाद मिनी ऑडिटोरियम में। तो हमारा ये कोशिश थी कि अब हम लोग हमेशा टैगोर में तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे ना। अब कोई नाटक हमें कोई इनवाइट करेगा, हम उसको कहें कि नहीं जी हमें इतने बाय इतने का स्पेस चाहिए, इतना बड़ा ऑडिटोरियम होगा, इतनी लाइट्स होंगी, तो ही हम करेंगे। तो हमें तो प्रिपेयर रहना है कि हमें कल को स्टूडियो थिएटर में भी इसको करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहें। उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि वो वहाँ पे भी खूबसूरत लगे और बड़े में भी अच्छा लगे। तो हमने लिमिटेड सोर्सेज में कैसे वो अंदर छोटी स्पेस में हो सकता है फिट, तो कोशिश की। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि हम लोग, जैसे अभी आपका फेस्टिवल था गेटी थिएटर शिमला, हम वहाँ गए तो वहाँ और बहुत छोटी सी स्टेज है। यहाँ पे सात्विक आर्ट्स है टीम, उनका अमित स्नोरिया का एक नाटक था नागमंडला। तो हम लोग पहले तो परेशान हो गए कि वो नागमंडला होगा कैसे वहाँ पर, और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो हमें तो उस स्पेस के अकॉर्डिंग ढलना है, जहाँ पे भी परफॉर्म करने जाए, कभी साउथ में जाएं या कहीं पे भी हम शो करने जाएं, तो हमें तो उस स्पेस के अकॉर्डिंग चलना है सर। तो नाटक को मैं इतना भी फिक्स नहीं कर देना है कि बड़े में ही होगा, छोटे में नहीं हो सकता।